हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है फ्रेमर WH क्वेश्चन पार्ट 11। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फ्रेमर WH क्वेश्चन का 11वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज हम दो WH फॉर्म पढ़ेंगे। तो पहला है हुज और दूसरा है हुम। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि हुज और हुम किस तरह कार्य करते हैं। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं कि क्या बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले मीनिंग जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, हुज का मीनिंग होता है किसका, किसकी, किसके। जी हाँ, जब भी आप हुज से क्वेश्चन करोगे तो मीनिंग ये आएगा जो कि है किसका, किसकी, किसके। ओके, चलिए अभी ये जानते हैं कि हुज किसको मेंशन करता है। तो ये लाइन हमें बताएगी कि हुज किसको मेंशन करता है। तो लाइन है पोजीशन इज डिनोटेड बाय हुज। जी हाँ स्टूडेंट, जब भी हम हुज से क्वेश्चन करते हैं तो एज एन आंसर हमें मिलता है पोजीशन। तो पोजीशन एग्जैक्टली क्या होता है? तो कोई चीज हमारी है, उसकी है, उनकी है। जब हम ये बताते हैं हुज का क्वेश्चन करके तो वो पोजीशन हो जाता है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वी यूज नाउन विथ हुज व्हाइल मेकिंग अ क्वेश्चन। जी हाँ स्टूडेंट्स, हुज का क्वेश्चन करते समय हमें नाउन का यूज करना होता है। ओके, और ये है वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट जिसका यूज करके हम हुज का क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेना होता है हुज, उसके बाद नाउन, उसके बाद h.v और उसके बाद सब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम वन बाय वन इन बातों को फॉलो करते हैं तो हम हुज का क्वेश्चन बना लेते हैं। ओके, चलिए अभी उन वर्ड्स की तरफ मूव करते हैं जो हमें ये बताते हैं कि वो हुज का ही क्वेश्चन होता है। ओके, और ये है वो वर्ड स्टूडेंट्स जो हमें ये बताते हैं कि वो WH फॉर्म हुज का ही क्वेश्चन होता है। तो वो वर्ड्स है माय, अवर, देयर, हिज, हर, यूर, इट्स। जी हाँ स्टूडेंट, सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं। इनमें से कोई भी एक वर्ड आता है और उनके नीचे अंडरलाइन होती है और हमें कहा जाता है कि फ्रेमर WH क्वेश्चन बनाओ। तो अगर इनमें से कोई एक वर्ड आता है तो वो सिंपली हुज का क्वेश्चन हो जाता है। ओके, चलिए अभी एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और उसका क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है ये पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं, क्या है? दिस इज हर बंगलो। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है हर बंगलो। तो आप देख सकते हो कौन से वर्ड के नीचे अंडरलाइन आई है? हर, इस वर्ड के नीचे। तो इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो देखिए हर ये वर्ड आया है तो ये सिंपली हुज का क्वेश्चन है। ओके, चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है ये उसका बंगलो है। तो अभी क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन बनेगा ये बंगलो किसका है? तो आंसर मिलेगा उसका। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को उसके क्वेश्चन में बनाते हैं। और आपने नोटिस किया स्टूडेंट, जब भी हमने क्वेश्चन किया तो कौन सा मीनिंग आया है? किसका, और यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी सेंटेंस को क्वेश्चन में बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है हुज, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है नाउन। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस में हम जिसके बारे में बोल रहे हैं वही वर्ड हमारा नाउन हो जाता है। तो हम इस सेंटेंस में बंगलो के बारे में बात कर रहे हैं तो यही वर्ड हमारा नाउन है, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज, ये मैंने ले लिया है। और अभी आखिर में लेना है सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है दिस, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है जिसका मीनिंग है ये बंगलो किसका है? तो आंसर मिलेगा उसका। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं, क्या है? आई एम हिज ओनली चाइल्ड। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है हिज ओनली चाइल्ड। तो आप देख सकते हो इस सेंटेंस में किस वर्ड के नीचे अंडरलाइन आई है?
हीज इस वर्ड के नीचे, तो आप ये वर्ड इसमें देख सकते हो। ओके, तो ये सिंपली हुज का क्वेश्चन है। चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं उनका एकमात्र लड़का हूँ। तो अभी क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट। तो क्वेश्चन बनेगा आप किनके एकमात्र लड़के हो, तो आंसर मिलेगा उनका। तो देखिए अभी कौन सा मीनिंग आया है, किसके, है कि नहीं, किसके ये मीनिंग आया है और यही मीनिंग हमें चाहिए। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को हुज के क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है हुज, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है नाउन। तो नाउन वर्ड कौन सा होता है, सेंटेंस में हम जिसके बारे में बोलते हैं। तो इस सेंटेंस में हम चाइल्ड के बारे में बोल रहे हैं, तो यही वर्ड हमारा नाउन है। लेकिन इसके पहले और एक वर्ड है, ये भी हमें लेना होगा। तो देखिए ओनली चाइल्ड मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है एम, लेकिन इसका कन्वर्ट मैंने आर में कर दिया है। क्यों, क्योंकि हम सब्जेक्ट का भी कन्वर्ट यू में करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट है आई, जिसका कन्वर्ट मैंने यू में कर दिया है और यू को आर ही लगता है। ओके, लेकिन आई का यू में कन्वर्ट क्यों किया जाता है इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। तो क्वेश्चन का मीनिंग है आप किनके एकमात्र लड़के हो, तो आंसर मिलेगा उनके। ओके, किनके या फिर किसके, दोनों ही मीनिंग सेम है। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं और ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल। चलिए रीड करते हैं। क्या है, दिस इज हिज कार। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है हिज कार। तो आप देख सकते हो इस सेंटेंस में अभी कौन सा वर्ड आया है, हिज, और उसके नीचे आप अंडरलाइन भी देख सकते हो। तो ये सिंपली हुज का क्वेश्चन है। चलिए अभी इस सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग है ये उसकी कार है। तो अभी क्वेश्चन कीजिए। तो क्वेश्चन बनेगा ये कार किसकी है, तो आंसर मिलेगा उसकी। तो कौन सा मीनिंग आया है, किसकी, और यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को उसके क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है हुज, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है नाउन। तो इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बोल रहे हैं, कार के बारे में, तो यही वर्ड हमारा नाउन है। तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज, ये मैंने ले लिया है। और अभी लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है दिस, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। मीनिंग है ये किसकी कार है, तो आंसर मिलेगा उसकी। ओके, चलिए अभी फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है, हर मिस्टेक पेड अस द प्राइस। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है हर मिस्टेक। तो आप देख सकते हो इस सेंटेंस में अभी कौन सा वर्ड आया है, हर, और आप उसके नीचे अंडरलाइन भी देख सकते हो। तो ये सिंपली हुज का क्वेश्चन है। चलिए भी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग है उसकी गलतियों का हर्जाना हमें भुगतना पड़ा। तो अभी क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट। तो क्वेश्चन बनेगा किसकी गलतियों का हर्जाना हमें भुगतना पड़ा, तो आंसर मिलेगा उसकी। तो कौन सा मीनिंग आया है, किसकी, और यही मीनिंग हमें चाहिए। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को उसके क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है हुज, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है नाउन। तो इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बोल रहे हैं, मिस्टेक, इस वर्ड के बारे में। तो यही वर्ड हमारा नाउन है। तो ये मैंने ले लिया है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो अंडरलाइन पार्ट है वो सब्जेक्ट पर है। तो जो कि सब्जेक्ट पर है इसलिए ये क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाएगा। तो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है आप जैसा का वैसा लिख लो। तो देखिए पेड अस द प्राइस, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। तो क्वेश्चन का मीनिंग है किसकी गलतियों का हर्जाना हमें भुगतना पड़ा, तो आंसर मिलेगा उसकी। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है, दैट वॉज मिस्टर त्यागीज करिश्मा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है मिस्टर त्यागीज करिश्मा। तो देखिए यहाँ पे अब नाम आया है,
एपोस्ट्रोफी यस के साथ, और जब भी नाम आता है एपोस्ट्रोफी यस के साथ तो वो सिंपली हुज का क्वेश्चन हो जाता है। ये बात आपको नहीं भूलनी है। ओके, चलिए अब इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है वो मिस्टर त्यागी का करिश्मा था। तो अभी क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन बनेगा वो किसका करिश्मा था। तो देखिए कौन सा मीनिंग आया है, किसका, और यही मीनिंग हमें चाहिए। तो जब भी क्वेश्चन होगा आंसर मिलेगा मिस्टर त्यागी का करिश्मा। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को उसके क्वेश्चन में ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है हुज, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है नाउन। तो इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, करिश्मा, इस वर्ड के बारे में। तो यही वर्ड हमारा नाउन है, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है वॉज, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है दैट, ये भी मैंने ले लिया है। और ये रहा क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है जिसका मीनिंग है वो किसका करिश्मा था। तो आंसर मिलेगा मिस्टर त्यागी का। ओके, चलिए अभी हुम इस WH फॉर्म की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं कि क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं मीनिंग। तो स्टूडेंट्स हुम का मीनिंग होता है किसे, किसको, किने, यानी इनमें से कोई भी एक वर्ड आ सकता है। तो जब भी आप हुम से क्वेश्चन करोगे तो मीनिंग आएगा किसे, किसको या फिर किने। ओके, चलिए अभी ये जानते हैं कि हुम किसको डिस्क्राइब करता है। तो ये लाइन हमें बताएगी कि हुम किसको डिस्क्राइब करता है। चलिए रीड करते हैं लाइन को। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इनटू ब्रैकेट पर्सन। जी हाँ स्टूडेंट, जब भी सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और वो पर्सन ही होगा तो वो हुम का क्वेश्चन होता है। आई रिपीट, हुम का क्वेश्चन किस तरह पहचाना जाता है। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पर अंडरलाइन होगी, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उस पर, लेकिन वो कौन होना चाहिए, पर्सन। ओके, तो अगर ये प्रोसेस होती है तो वो हुम का क्वेश्चन होता है। और ये है वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट जिसका यूज करके हम हुम का क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेना होता है हुम, उसके बाद H.V मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और फिर डॉट 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 मतलब रिमेनिंग पार्ट वर्ब के बाद का, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम वन बाय वन इन बातों को फॉलो करते हैं तो हम हुम का क्वेश्चन बना लेते हैं। ओके, चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और हुम का क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है ये पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं, क्या है। आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस बुक टू द ग्रेट कलाम। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है टू द ग्रेट कलाम। तो आप देख सकते हो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है लाइक, और इस वर्ड के बाद ही हमारा ऑब्जेक्ट आया है जो कि ये पार्ट है, और आप इसके नीचे अंडरलाइन देख सकते हो। तो जो ऑब्जेक्ट आया है वो पर्सन के बारे में बोल रहा है, और यही पॉइंट मैंने अभी अभी आपको बताया है। यानी वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है और उसके नीचे अंडरलाइन होती है और वो पर्सन को मेंशन करता है। तो यहाँ पे कलाम सर की बात हो रही है। ओके, तो ये सिंपली हुम का क्वेश्चन है। चलिए भी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं इस बुक को, कलाम को समर्पित करना चाहता हूं। तो अभी क्वेश्चन कीजिए। तो क्वेश्चन बनेगा आप इस बुक को किसको समर्पित करना चाहते हो। तो मीनिंग आया है किसको, और यही मीनिंग हमें चाहिए। तो जब भी क्वेश्चन होगा आंसर मिलेगा कलाम को। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को हुम के क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है हुम, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है वुड, और ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, जिसका कन्वर्ट मैंने यू में कर दिया है, और ये मैंने आपको हर बार बताया है। ओके, अभी लेना है वर्ब, तो इस सेंटेंस में वर्ब है लाइक, ये मैंने ले लिया है। और अभी रिमेनिंग पार्ट वर्ब के बाद का है क्या, जी हाँ है, कौन सा,
टू डेडिकेट दिस बुक। तो देखिए ये मैंने ले लिया है और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। मीनिंग निकलता है आप इस बुक को किसको समर्पित करना चाहते हो, तो आंसर मिलेगा कलाम सर को। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? आई गेव मनी टू द लैंडलॉर्ड। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है वो है टू द लैंडलॉर्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में वर्ब है गेव और गेव के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट है टू द लैंडलॉर्ड और ये हमें किसके बारे में बता रहा है? पर्सन के बारे में। लैंडलॉर्ड का मीनिंग होता है घर मालिक। ओके, तो चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है मैंने पैसे घर मालिक को दे दिए। तो अभी क्वेश्चन कीजिए, तो क्वेश्चन बनेगा मैंने पैसे किसको दे दिए, तो आंसर मिलेगा घर मालिक को। तो कौन सा मीनिंग आ रहा है? किसको, और यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को whom के क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है whom, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है वो वर्ब वाला सेंटेंस हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ब हमें डू डज डिड लेना होता है। तो इस सेंटेंस में वर्ब है गेव, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है हम उसके लिए यूज करते हैं डिड। तो देखिए डिड मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है आई, जिसका मैंने यू में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, क्यों कन्वर्ट कर दिया है ये मैंने आपको हर बार बताया है। ओके, तो अभी लेना है वर्ब। तो जैसा कि आपको पता है जब भी हम डू डिड डज लेते हैं तो उधर वाली वर्ब फॉर्म एक फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो सेंटेंस में सेकंड फॉर्म है जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गिव, ये मैंने ले लिया है। और अभी रिमेनिंग पार्ट है क्या इस सेंटेंस में? जी हाँ, एक वर्ड बचा है, कौन सा? मनी, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। तो क्वेश्चन का मीनिंग है आपने पैसे किसको दे दिए, तो आंसर मिलेगा लैंडलॉर्ड को। ओके, तो चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है हिम, जो कि ही की ऑब्जेक्ट है और ही हम पर्सन के लिए ही यूज करते हैं, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। ओके, तो ये सिंपली हुम का क्वेश्चन है। चलिए भी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग है मैंने उसे रोड क्रॉस करते हुए देखा। तो अभी क्वेश्चन कीजिए, तो क्वेश्चन बनेगा मैंने किसको रोड क्रॉस करते हुए देखा, तो आंसर मिलेगा उसको। तो कौन सा मीनिंग आया है? किसको, और यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को whom के क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है whom, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है वो वर्ब वाला सेंटेंस हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू वर्ब हमें डू डज डिड लेना होता है। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है सॉ, जो कि सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए हम डिड यूज करेंगे। तो डिड मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, जिसका मैंने यू में कन्वर्ट कर दिया है। क्यों? अभी ये आपको पता है। ओके, चलिए अभी लेते हैं वर्ब फॉर्म। तो जैसा कि आपको मालूम है जब भी हम डू डज डिड लेते हैं उधर वाली वर्ब फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो इस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म है जो कि है सॉ और इसकी फर्स्ट फॉर्म है सी, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में रिमेनिंग पार्ट अगर है तो है इस सेंटेंस में कौन सा है रिमेनिंग पार्ट? क्रॉसिंग द रोड, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है जिसका मीनिंग है आपने किसे या फिर किसको रोड क्रॉस करते हुए देखा, तो आंसर मिलेगा उसको। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने
हुज और हुम का क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है इसके बारे में पढ़ा। तो बस जो जो बातें मैंने आपको बताई है आप उनको फॉलो करो, उनकी अच्छे से स्टडी करो और उनकी प्रैक्टिस करो। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।